everyone, welcome to Elementary Gyan. Today we will be discussing what are saturated and unsaturated solutions. तो solutions क्या होते हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं। किन्हीं दो substances के homogeneous mixture को क्या बोलते हैं solutions। और वो जो substances किसी solution में present होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक होता है solute और एक होता है solvent। तो जो substance किसी भी solution में कम अमाउंट में मिक्स होता है उसको क्या बोलेंगे सोल्यूट, और जो सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ये हमें किससे पता चलता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड इफ अ सॉल्यूशन हैज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट इज सेड टू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कम है देन इट इज सेड टू हैव लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशंस को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, और वी कैन से डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हम समझते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम ज्यादा स्टडीज कर लेते हैं या 4 to 5 आवर्स की कंटिन्यू क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो हमें सैचुरेशन हो जाती है पढ़ पढ़ के। मींस हमारी और ज्यादा पढ़ने की अर्ज जो होती है वो खत्म हो जाती है उस टाइम पर। ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं पढ़ सकते। एम आई राइट? होता है ना ऐसा। इन द सेम वे जब हम सॉल्यूशंस में उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेंगे, उसमें हम और सोल्यूट को ऐड कर देते हैं या और सोल्यूट को मिक्स करके हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट पे क्या होता है, सॉल्यूशन में और सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेंगे, हमें कांच का ग्लास लेना है और उस ग्लास में वाटर ले लेंगे। अब इस वाटर में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमारा जो नमक होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके स्टर कर देंगे। तो वो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम 4 to 5 टीस्पून सॉल्ट और ऐड करेंगे 1 by 1। तो जब हम सेकेंड वाली स्पून ऐड करते हैं तो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे ही 2-3 टाइम और करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट जब हम 4th या 5th स्पून उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट की तो उस सॉल्यूशन में वो सॉल्ट अब डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मींस जिन सॉल्यूशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो क्या होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज a solution in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solutions। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। मींस हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जो सैचुरेटेड नहीं है उनको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मींस जिन सॉल्यूशन में हम और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना जब हम किसी सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड कर रहे हैं और वो डिसॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम उसमें और सोल्यूट को ऐड कर देंगे। जब वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है दैट मीन्स इट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता है तो क्या है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हमने अभी जो एक्टिविटी करी, जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो हमने क्या देखा कि कुछ पॉइंट बाद, कुछ अमाउंट बाद जो सोल्यूट होता है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। दैट मीन्स वो क्या बन गया, वो एक सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया।
अब हम इस सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करेंगे, मतलब जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो अनडिजोल्व सॉल्ट था वो क्या है, हीट करने पर डिजोल्व हो जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। मीन्स हीट करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, मीन्स उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो सोल्यूट डिजोल्व रहता है वो सेपरेट हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में और सेटल डाउन हो जाता है। तो ये थे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये भी हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किसी भी सोल्यूट की या सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। So solubility can be defined as the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature. It's the solubility of that solute in that solvent. तो solubility क्या करती है, solubility refers to saturated solution. Means किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में को बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट को डिसॉल्व करना है, ये हमें किससे पता चलता है, उसकी सोल्यूबिलिटी से। एंड सोल्यूबिलिटी इज स्टेटेड एज द मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में हम कितना सोल्यूट का मास मिक्स करें कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो इसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, solubility of a substance is equal to the mass of solute divided by mass of solvent into 100। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। उसके पहले वन मोर थिंग इज दैट जो सोल्यूबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा सोल्ट, कॉमन सोल्ट, उसकी सोल्यूबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कितनी होती है, 36 ग्राम। और अगर जब हम उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स हमने सोल्यूशन को हीट कर दिया, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर उसी कॉमन सोल्ट की सोल्यूबिलिटी 100 ग्राम वाटर में कितनी होती है, 55 ग्राम्स। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि सोल्यूबिलिटी हीट करने पर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह सोल्यूबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर और कूल करने पर किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। अब हम सैंपल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolved in 75 ग्राम ऑफ वाटर at 60 डिग्री सेल्सियस। What is its solubility in water at that temperature? हमें पोटेशियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी है एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और हमें दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट का अमाउंट कितना है, 12 ग्राम्स, और वाटर का अमाउंट कितना है, 75 ग्राम्स। तो पोटेशियम सल्फेट क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि उसका अमाउंट कम है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज क्या होगी, फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट divided by mass of water at 60 degree Celsius into 100। तो मास हमें क्या गिवन है पोटेशियम सल्फेट का, दैट इज 12 ग्राम्स।
वाटर का मास हमें गिवन है 75 ग्राम्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16 ग्राम्स। किसी भी सोल्यूट की या सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है सोल्यूबिलिटी? जो मैक्सिमम अमाउंट हम किसी 100 ग्राम सोल्यूट में सॉल्वेंट में डिसोल्व कर सकते हैं उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो हमें सोल्यूबिलिटी से पता चलता है। तो पोटेशियम सल्फेट का 16 ग्राम अगर हम 100 ग्राम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पोटेशियम सल्फेट और वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की कैसे कैलकुलेट की जाती है और वो क्या होती है। और साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।